ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.2 टेस्ला exist in space from east to west. With what speed should a particle of mass 0.01 gram and having a charge of 10 power minus 5 coulomb be projected from south to north so that it moves with a uniform velocity? Fine. So अब देखो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। पहले हम डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ एंड यहाँ पे होता है ईस्ट और यहाँ पर होता है वेस्ट। सो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.2 टेस्ला। हमारे पास एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल का जो मास है वो हमें गिवन है कितना 0.01 ग्राम एंड इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10 पावर माइनस 5 कुलूम। इसे हमें प्रोजेक्ट करना है साउथ से नॉर्थ की तरफ विथ वेलोसिटी v सो दैट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यू कैन से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मीन्स जो नेट फोर्स होना चाहिए पार्टिकल पे वो कितना होना चाहिए, 0, because velocity constant means acceleration 0, acceleration 0 means net force 0. ना अगर हम बात करें कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे इस पार्टिकल पे, सो एक तो मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स दैट विल बी q इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे आप देखोगे कि जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लाइक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्ट टू वेस्ट है और जो वेलोसिटी है वो साउथ टू नॉर्थ है। सो जो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी q इंटू वी इंटू बी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे चेक करोगे, v क्रॉस बी। v क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो आपको आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालते राइट हैंड के फिंगर्स को v के डायरेक्शन में रखो एंड b के डायरेक्शन में कर्ल करो। सो v क्रॉस b किस डायरेक्शन में आ रहा है, डॉट डायरेक्शन में, मीन्स इस पेज के परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ। सो डॉट डायरेक्शन है ना, डॉट डायरेक्शन मीन्स ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और आप देखो इसका जो वेट लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वो क्रॉस डायरेक्शन में मीन्स अंदर की तरफ, और यू कैन से जो g है वो डाउनवर्ड लगेगा है ना। mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगा और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड है। सो बेसिकली वी कैन से कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसके वेट को बैलेंस करेगा, देन ओनली जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा और जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। सो व्हाट इज द कंडीशन कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है जो कि अपवर्ड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड है उसे बैलेंस करना चाहिए, बिकॉज ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। सो यहाँ से क्यू वी बी दैट शुड बी इक्वल टू एम जी। यहाँ से हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड। सो इट विल बी एम जी बाई क्यू बी। मास कितना है 0.01 ग्राम, दैट इज 10 पावर माइनस 5 किलोग्राम। जी को आप 9.8 ले लो। चार्ज आपको 10 पावर माइनस 5 गिवन है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको 0.2 गिवन है। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, इट विल बी 49 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बस यही निकालना था। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।